चारों ओर अंधकार गहराता जा रहा था और हवाओं में एक अजीब सी गूंज फैल चुकी थी। विहान का परिवार मोहना से लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका था, लेकिन यह जल्द ही साफ हो गया कि अब मोहना कोई साधारण डायन नहीं रही। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी। उसके हर वार में विनाश की लहर थी और उसकी आंखों में वो क्रूरता थी जो सिर्फ काल की आंखों में होती है। परिवार का हर सदस्य अपने तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ हार और लहू होता था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद विहान, जो अब तक मोहना को रोकने का वादा करता आया था, अचानक उसके साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब दामवश की आंख थी। मोहना की तरह वही काली ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी। मोहना ने जब गर्व से उसे सबके सामने लाकर खड़ा किया, तो पूरे परिवार को मानो जमीन हिला देने वाली बिजली का झटका लगा। मोहना ने उसकी तरफ देखकर कहा कि उसका जन्म ही दुनिया पर राज करने के लिए हुआ है और अब उसे अपने ही परिवार को मिटा देना होगा। मोहना का अगला कदम और भी भयावह था। वह हवा में हाथ घुमाकर एक अदृश्य शक्ति के सहारे परिवार के सदस्यों का गला घोंटने लगी। एक एक करके सब उसकी जकड़ में आ चुके थे। मोहना की ठंडी मगर घातक आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है। उसी समय वह विहान की ओर मुड़ी और बोली, अब वक्त आ गया है कि तू अपने कर्तव्य को पूरा कर, दवंश बन और इस दुनिया को खत्म कर दे। विहान के अंदर अब मानवीय भावनाएं कहीं खो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। मोहना ने उसे अग्नि शस्त्र सौंपा और आदेश दिया कि वह अब प्रलय की शुरुआत करे। तभी वीणा कांपती आवाज में उसके सामने आई और कहा, विहान रुक जा बेटा, हम तेरा परिवार हैं। लेकिन उसका ये आग्रह विहान के अंदर उठ रही दवंशीय शक्ति के सामने नाकाम रहा। वह बिना किसी दया के अग्नि शस्त्र उठाकर अपने ही परिवार की ओर बढ़ने लगा। परिवार के लिए उम्मीद की एकमात्र किरण थे हर्ष, अर्जुन और सिया, जो इस तबाही से दूर एक रहस्यमय रास्ते पर चल रहे थे। उनके सामने आग की लपटों से भरा एक मार्ग था, जो उन्हें एक अद्भुत वस्तु की ओर ले जा रहा था, एक अंगूठी, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वही इस दामवशीय प्रलय को रोक सकती है। वे लपटों से लड़ते हुए उस अंगूठी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, अंगूठी अचानक गौरी की तरफ उड़कर जाती है और उसकी उंगली में खुद ब खुद समा जाती है। सिया, जो सब कुछ देख रही थी, तुरंत गौरी के पास भागती है, जो तब तक बेहोश पड़ी थी। हर्ष और अर्जुन हैरान थे कि अंगूठी उनके हाथ न आकर सीधे गौरी तक कैसे पहुंची। लेकिन सिया ने उन्हें रोका और कहा कि यही समय है जब उन्हें विहान को रोकना होगा, और गौरी ही वो शक्ति है जो इस विनाश को रोक सकती है। सिया बार बार गौरी को झकझोरती रही, उठो गौरी, देखो क्या हो रहा है, हमें तुम्हारी जरूरत है। इसी दौरान अंगूठी में से एक तेज रोशनी निकली और गौरी को अपने भीतर खींचने लगी। गौरी ने खुद को एक पानी की गहराई में पाया, जहां उसकी सांसें थमने लगी थी। लेकिन तभी एक नर्म रोशनी के बीच उसे एक लड़की दिखाई दी। वह केसर थी। उसकी मुस्कुराहट में शांति और शक्ति दोनों थी। गौरी की आंखों में सवाल थे, मगर केसर ने बिना कुछ पूछे जवाब दिया, मैं तुम्हारी बहन हूँ गौरी, और तुम्हें ये अंगूठी इसलिए भेजी है ताकि तुम इस दुनिया को बचा सको। तुम्हारा जन्म सिर्फ एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अधर्म के अंत और उजाले की शुरुआत के लिए हुआ है। गौरी की आंखों में अचानक दृढ़ता आने लगी। उसकी सांसें तेज हुईं और जैसे ही वह पानी के नीचे के इस अद्भुत दर्शन से बाहर आई, उसकी आंखें खुल गईं। अंगूठी उसकी उंगली में चमक रही थी और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई थी। केसर की बातों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था और अब वह जान चुकी थी कि उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक सच्ची योद्धा की गंभीरता थी। सिया, हर्ष और अर्जुन ने उसकी आंखों में वह शक्ति देखी जो शायद किसी इंसान में नहीं होती। उन्होंने समझ लिया था अब मोहना की हार तय है, क्योंकि गौरी सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उस शक्ति की वारिस थी जिसे हर युग में अधर्म के अंत के लिए भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहना अभी भी घोषणा कर रही थी कि उसका दवंश विहान अब प्रलय का आरंभ करेगा। लेकिन उसे इस बात की भनक भी नहीं
थी कि जिस शक्ति को वह मिटा चुकी मान रही थी, वह अब जाग चुकी है। और वह शक्ति किसी हथियार से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मबल और सत्य के तेज से लैस थी, और उसका नाम था गौरी। गौरी की आंखें जैसे ही खुली, उसके अंदर गहरी हलचल मच चुकी थी। पानी के नीचे के उस रहस्यमय दर्शन ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था, लेकिन उससे ज्यादा गहरा असर केसर की बातों ने छोड़ा था। उसे यह जानकर शोक का अनुभव हुआ कि उसकी अपनी बहन, जिससे वह कभी मिली भी नहीं, उसी का हिस्सा थी, और अब वह नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू थे, जिनमें दर्द के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी था। सिया ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी और धीमे स्वर में कहा, गौरी, तुम्हारे पास अब समय नहीं है। तुम्हें विहान को रोकना होगा। अंगूठी तुम्हारे पास है, और यह ही तुम्हारी ताकत है। गौरी ने अपना सिर झुकाया और एक गहरी सांस ली, जैसे खुद से वादा कर रही हो कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने का इरादा करती है, एक जोरदार चीख हवा में गूंजती है। मोहना वहां प्रकट होती है, उसकी आंखों में वही दहकती हुई आग, वही क्रूर मुस्कान और वही विनाश की भूख। उसने अपनी आंखें गौरी की उंगली में चमकती अंगूठी पर टिका दी और एक भयानक स्वर में बोली, तू समझती है ये अंगूठी तुझे बचा लेगी? मैं वो दायन हूँ जिसने तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और अब तुझे भी मिटा दूंगी। गौरी पीछे हटती है, लेकिन सिया तुरंत उसकी ढाल बनकर सामने आ जाती है। मोहना बिना एक पल गवाए दोनों पर हमला करती है। हवा में उसके हाथों के इशारे से एक काली लहर निकलती है, जो सीधे गौरी और सिया की ओर बढ़ती है। दोनों उसकी शक्ति से लड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन मोहना की ताकत अब आसमान छू रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी जैसे वह हर उस इंसान को मिटा देना चाहती थी जो उसके सामने खड़ा हो। गौरी लड़खड़ाती है, लेकिन सिया उसे संभालती है। वो दोबारा मोहना की ओर बढ़ती है और कहती है, तू मेरी बहन को नहीं मिटा सकती मोहना। मैं जान चुकी हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगी। मोहना एक बार फिर हमला करती है, लेकिन अंगूठी की रोशनी अब उसके वार को पीछे धकेलने लगी थी। तभी मोहना गुस्से से चीखती है, विहान, अब वक्त आ गया है। अपने प्रलय को शुरू कर। दूसरी ओर सभी अब भी विहान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वीना उसकी ओर धीरे धीरे चलती है। उसकी आंखों में उम्मीद और मातृत्व का गहराता हुआ दर्द है। वह कांपती आवाज में कहती है, विहान, तू मेरा बेटा है। रुक जा। देख, मैं तेरे सामने हूँ। तू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन विहान की आंखों में अब कोई पहचान बाकी नहीं थी। उसकी सांसें आग उगल रही थी, और उसकी त्वचा पर दवंश की काली रेखाएं गहराती जा रही थी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण भी ढली, विहान की पूरी काया एक क्रूर दवंश में बदल गई। उसकी पहली नजर रश्मि पर पड़ी। बिना कोई चेतावनी दिए वह उसकी ओर झपटा। शारदा ने तुरंत सभी से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। कोई उसकी सच्चाई नहीं देख पाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ की जड़ें जो अब तक सभी को जकड़े हुए थी, एक एक कर विहान की शक्ति से टूटने लगी। रश्मि और महेश गिर पड़े। जमीन पर उनकी सांसें धीमी होने लगी। उसी वक्त एक दयान, जिसे मोहना ने वर्षों पहले मारा था, अचानक पुनर्जीवित हो गया। उसके साथ ही मोहना फिर से गौरी की ओर बढ़ी और उसकी चेतना को झकझोरने लगी। विहान ने बिना रुके आगे बढ़ते हुए शारदा की ओर रुख किया। वह अब भी पेड़ की जड़ों में बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में साहस बाकी था। उसने सिर्फ एक बार कहा, मैं जानती हूँ तू मेरा बच्चा नहीं रहा। लेकिन यह भी विहान के मन में कोई कंपन पैदा नहीं कर सका। उसने पेड़ की वह जड़ काट दी जो शारदा को थामे हुए थी, और जैसे ही वह गिरी, हवा में एक अजीब सी कंपन फैल गई। प्रलय शुरू हो चुका था। गौरी अब टूट चुकी थी, लेकिन अंगूठी उसकी उंगली में और ज्यादा चमकने लगी थी। वह मोहना को घूरते हुए बोली, तू चाहे जितना अंधकार फैला ले, मैं उसे रोकूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन मोहना हंसती है और कहती है, अब देर हो चुकी है। विहान सबको खत्म कर चुका है, और अब तू बची है। तभी विहान सामने आता है। उसका चेहरा विकृत है, आंखों से आग बरस रही है।
वह सीधा गौरी की ओर बढ़ता है और कहता है, अब तेरा अंत है। गौरी की सांसें थमने लगती हैं। उसकी आंखों में एक आखिरी चमक है और तभी सब कुछ अंधेरा हो जाता है। गौरी की चीख के साथ उसकी आंखें खुलती हैं। वह बुरी तरह हाँफ रही है, पसीने में भीगी हुई, कमरे की दीवार को घूर रही है, जहां सब कुछ शांत है। उसके सामने कोई प्रलय नहीं है, कोई मोहना नहीं है, नहीं विहान दवंश बना है। वह चारों ओर देखती है और समझती है कि यह सब एक सपना था, लेकिन इतना भयानक और वास्तविक कि उसकी रूह तक कांप गई। उसके अंदर डर अभी भी बैठा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस सपने ने उसे चेताया था। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। वह जान चुकी थी कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह सपना कल की सच्चाई बन जाएगा। और अब वक्त आ चुका था कि वह जाग जाए, न केवल नींद से बल्कि अपने भय से भी, क्योंकि अब वह सिर्फ गौरी नहीं थी। वह उस युद्ध की अंतिम आशा थी जिसे एक दायन ने शुरू किया था और जिसे एक बहन ने अंत तक लड़ने की कसम खाई थी।